हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन MP पटवारी का एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा सेट है MP पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए, इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें समुच्चय बोधक अपव्यय है। ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसका सही रूप होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन बी, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। क्वेश्चन नंबर 4, माथे लखन कुटिल भई भोहें, रद पट फरकन फरकत नैन रिसो हैं। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ क्रोध की बात हो रही, इसलिए इसमें रौद्र रस है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन डी, बहुत अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो वहां करुण रस की उत, उ, उत्पत्ति उपस्थिति रहती है। उत्पत्ति या उपस्थिति रहती है, क्योंकि करुण करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर का सही समास वाला शब्द है चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन सी, यानी समास का अर्थ होता है, पहले तो आप समास को समझिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि कुछ ज्यादा शब्दों को उनको छोटा करके एक शब्द में परिवर्तित कर देना। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ चक्रधर का मतलब है चक्र धारण किया है जिसने। तो इसको छोटा करके मात्र 4 अक्षरों में इसको कंप्लीट कर दिया, यानी कि चक्र धारण किया है जिसने का समास हो गया चक्रधर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाला, ये तो आप सभी जानते होंगे, रात में घूमने वाला यानी रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। ऑप्शन सी निशाचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो मुद्रा का अनेकार्थी होता है रूप। ऑप्शन ए, मुद्रा का अनेकार्थी होता है रूप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, यानी कि इसमें रोहन करता है, क्योंकि रोहन ने खेली हॉकी। तो उसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है कि रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ही करता है। ऑप्शन ए, रोहन इस वाक्य का करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, रोहन।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें संपूर्ण यह तो शुद्ध रूप में लिखा है, अंतर्निहित अंतर्निहित यह भी शुद्ध रूप में लिखा है, लेकिन प्रतीक्षा यह अशुद्ध लिखा है। बाकी अकर्मण्य यह भी सही लिखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रतीक्षा को ऐसा ना लिख के प्रतीक्षा को बड़ी ती से लिखते हैं, तब वह शुद्ध रूप होता है। प्रतीक्षा अगर ऐसा लिखा होता तो वह शुद्ध होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, यह वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें अशुद्धि आशीर्वाद में है, क्योंकि आशीर्वाद को ऐसा ना लिख के ऐसा लिखा जाता है। आशीर्वाद में यहाँ अशुद्धि है, क्योंकि आशीर्वाद को जब लिखते हैं हम तो उसके वा के ऊपर रा की रकार आती है, ना कि सी के ऊपर। अगर आशीर्वाद ऐसा लिखा होता तो यह आशीर्वाद सही होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, चला रही है, तो इसको भाववाच्य में परिवर्तित, मतलब कि भाववाच्य वाला कौन सा शब्द है? तो इसमें वाक्य है, तो इसमें ऑप्शन ए पर भाववाच्य वाला वाक्य है, क्योंकि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है? तो ऑप्शन बी, इसमें जब ये ऊपर दो कोमा लगाए जाते हैं किसी वाक्य के स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो वह उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर का समानार्थी समान अर्थ वाला शब्द है कलेवर, ऑप्शन ए, कलेवर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, तो यह शब्दांश होते हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। तो ऑप्शन ए, शिष्या, शिष्या, शिष्या में आ प्रत्यय लगा है। शेरनी, शेरनी में नी प्रत्यय लगा है। दयामय, दयामय में मैं प्रत्यय लगा है, लेकिन ऑप्शन डी में प्रत्यय नहीं उपसर्ग लगा है, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है, तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परिचय, क्योंकि परिचय में प्रत्यय नहीं उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सीता, सीता वीणा बजा रही है, इसमें सही सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाएं वो कहलाती हैं जिसमें जिसमें कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि यहाँ सीता वीणा बजा रही, यानी सीता बजा रही है वीणा, तो यह सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सामग्री, सामग्री, सामग्री का पुल्लिंग होगा सम्राट, ऑप्शन सी, क्योंकि सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सामग्री, सामग्री। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, ऑप्शन ए, चिड़िया।
अब देखिए आप यहाँ ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ चांद बिंदी का फर्क है, बाकी सब एक ही है, लेकिन बोलने में भी अलग है। इसको पढ़ते हैं चिड़िया, चिड़िया, और इसको पढ़ते हैं चिड़िया। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 21, मुनींद्र का संधि विच्छेद होगा। तो मुनींद्र का संधि विच्छेद होगा मुनि धन इंद्र, ऑप्शन बी, मुनि धन इंद्र। क्योंकि यहाँ इस संधि विच्छेद में प्लस ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, इसलिए मुनींद्र का संधि विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, आहेर का तत्सम रूप क्या होगा। तो आहेर का तत्सम रूप होगा आखेर, ऑप्शन सी, आखेर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो संज्ञा संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण, तो शक्ति, शक्ति में विशेषण यानी कि शक्तिशाली, शक्तिशाली में यह विशेषता बता रहा है कि शक्ति और शाली है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो फणीश्वर नाथ द्वारा रचित उपन्यास है मेला आंचल, ऑप्शन ए, मेला आंचल। इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, परावर्तन में परावर्तन कोण के समान होता है। तो वह होता है आपतन कोण, ऑप्शन सी, आपतन कोण। क्वेश्चन नंबर 2, मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह है कोशिका सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी, कोशिका सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है, तो यह तो असत्य है, क्योंकि गैस जल्दी फैलेगी, या जैसे द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी पानी हुआ, पेट्रोल हुआ, तो गैस ज्यादा फैलेगी, द्रव कम फैलेगा, और ठोस जैसे पत्थर है तो वो तो और भी कम फैलेगा, तो यह तो असत्य है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं, द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, तो यह भी असत्य है, क्योंकि क्योंकि द्रव है, जैसे पानी है, पेट्रोल है, तो वह गैसों से जल्दी थोड़ी विसरित होगी, तो यह भी असत्य है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, ठोसों की विसरण पर दर द्रव या गैसों की तुलना में अधिक होती है। अब बताइए आप, ठोस यानी जैसे पत्थर है तो वो जल्दी फैलेगा, या द्रव या गैस है, तो यह भी असत्य है। विसरण, और विसरण का मतलब होता है जैसे अपन पानी डाल दें तो वो फैल जाता है, उसी को विसरण बोलते हैं, तो यह भी असत्य है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो यह सत्य है, क्योंकि गैसें, अगर हम गैस सिलेंडर को खोल दें तो वो कितने जल्दी फैलती है, यानी वो द्रव यानी कि पानी तरल पदार्थ से भी जल्दी फैल जाएगी, और ठोस से भी। ठोस का तो कोई मतलब ही नहीं है, जैसे पत्थर है तो वो इतने जल्दी थोड़ी फैलेगा, तो यह कथन सत्य है। गैसों की विसरण यानी फैलने की सबसे ज्यादा होती है, यानी कि गैसों की विसरण यानी फैलने की दर द्रव यानी कि पानी है, जैसे जो द्रव है तरल पदार्थ है, और ठोस जैसे पत्थर है, इनकी तुलना में सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में
निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो यह बढ़ता है परमाणु आकार। ऑप्शन ऑप्शन ए परमाणु आकार। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से दो अजैव निम्नीकरण पदार्थों का चयन करें। रद्दी कागज, चांदी का वर्क, चाय की पत्तियां, डीडीटी, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने आदि। तो इसमें चांदी का वर्क और डीडीटी अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। चांदी का वर्क और डीडीटी। ऑप्शन डी चांदी का वर्क और डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 6, जल वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो यह बनता है फ्लोरीन। ऑप्शन डी फ्लोरीन। ऑप्शन डी फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो यह होते हैं प्रोटोजोआ से। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों को साफ करता है? तो यह करता है वर्षा। यानी कि जब वर्षा होती है तो बादल में जितने भी धूल के कण, जितने भी प्रदूषक होते हैं, तो बारिश जब गिरती है तो उसी पानी के साथ वह नीचे आ जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा साफ करती है। क्वेश्चन नंबर 9, वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि क्योंकि जड़ें मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं। ऑप्शन ए जड़ें मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं। और जब पेड़ पेड़ कट जाते हैं तो उनकी जड़ें भी सब कुछ सूख जाता है, तो फिर मृदा यानी कि मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जड़ें मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जोतना मृदा को डॉट 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 बनाता है। तो जोतना मृदा को खरपतवारों से मुक्त भी बनाता है। सही। उद्धति और ढीला भी बनाता है। सही। हवादार और खाद के लिए आसान बनाता है। यह भी सही। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। तो इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। जैसे वहां से पानी आ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, और जब वो वहां से पानी आता है तो वह टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन घूमने लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि ये रंगहीन होती हैं। ऑप्शन डी ये रंगहीन होती हैं क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं का यानी ल्यूकोसाइट का कोई भी रंग नहीं होता है, इसलिए इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो संकुचनशील प्रोटीन पेशियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी पेशियां या पेशियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बताए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? तो इसके परिणाम से भौमजल कम नीचे हो जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है। यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है। यह तो सही है, ये तीनों तो। यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। यह गलत है क्योंकि जब हम जंगल काट देंगे तो वह O2 यानी ऑक्सीजन गैस के स्तर को कहां से बढ़ाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि जितने ज्यादा जंगल रहेंगे उतनी ही ज्यादा वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्योंकि वनों के काटने से ऑक्सीजन नहीं बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित के विषय में कौन सा कथन गलत है? पीबीओ प्लस सी अभिक्रिया करके पीबी प्लस सीओ का निर्माण करते हैं। तो यह है यह है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन ऑक्सीकेत होता है। ऑप्शन ए, कार्बन ऑक्सीकेत होता है। जब पीबीओ प्लस सी अभिक्रिया करते हैं तो इसमें पीबी प्लस सीओ में कार्बन ऑक्सीकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। यानी कि जिन्हें धरती से नीचे से खोद के निकाला जाता है वह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, तो इसमें लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए, विद्युत बल्ब। बाकी विद्युत मोटर करती है, विद्युत घंटी करती है, क्योंकि जब विद्युत मोटर घूमती है तो उसमें भी चुंबकीय प्रभाव ही लगता है, और विद्युत घंटी जब बनती है तो बजती है तो उसमें भी चुंबकीय प्रभाव लगता है। और विद्युत पंखा भी, यह सभी चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। लेकिन विद्युत बल्ब यह यह गर्म होकर जलने लगता है, इसलिए विद्युत बल्ब का चुंबकीय प्रभाव में कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत बल्ब चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए, v माइनस यू बराबर ए प्लस टी त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए, बाकी ये तीनों समीकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है सोडियम जिंकेट। ऑप्शन बी, सोडियम जिंकेट। क्वेश्चन नंबर 21, काटने और वेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। तीक्ष्ण तीक्ष्ण का मतलब कि बहुत अपनी हिंदी भाषा, शुद्ध भाषा में बोलते हैं, जैसे कि धार, जैसे कुल्हाड़ी की धार हुई कुछ की भी, तो उसी को बोलते हैं तीक्ष्ण किए जाते हैं। तो यह किए जाते हैं क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 23, जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है। तो यह कहलाता है लघु परिपथ भंजक। ऑप्शन बी, लघु परिपथ भंजक। क्वेश्चन नंबर 24, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह निम्न दाब और उच्च तापमान पर आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप। क्वेश्चन नंबर 25 और विज्ञान विषय का अंतिम प्रश्न, प्रक्षेप्य के पथ को उसका डॉट 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 कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ। ऑप्शन सी, प्रक्षेप्य पथ। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और इसमें विज्ञान में हमने, ऐसा नहीं है कि जीव विज्ञान के या भौतिक विज्ञान के या रसायन के एक ही विषय के क्वेश्चन ले लिए, इसमें मैंने सभी के 5-5, 3-3, 4-4 क्वेश्चन शामिल किए हैं। जैसे भौतिक के, रसायन के, जीव विज्ञान के, प्राणी विज्ञान के, सभी के क्वेश्चन शामिल किए हैं, क्योंकि आप लोगों के
एग्जाम में सभी के क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में क्वेश्चन नंबर पहला, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं नर्मदा और सोन। ऑप्शन ए नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो मंडला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन सी मंडला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन सी मंडला। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चार, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सियाला नाम से जाना जाता है। और गर्मी को यूनाला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन वी गर्मी को यूनाला। और चौमासे को बरसात को चौमासा। ऑप्शन सी बरसात को चौमासा। तो ये उसके साथ साथ ये 2 पॉइंट भी आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है उससे ना आए, इन दोनों से आ जाए। तो ठंडियों को यानी शीत ऋतु को स्याला, और गर्मी को यानी ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, और वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं। ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो वह है नर्मदा। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। ऑप्शन सी नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन ए नर्मदा परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है। तो आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और अगर यहाँ महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर है ए सभी। ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन से विदेशी मुद्रा कमाता है। ऑप्शन सी सोयाबीन से, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है, और इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश भी कहते हैं। हृदय प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच होने की वजह से हृदय प्रदेश कहते हैं, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो यह 2 पॉइंट भी आप याद रखना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। तो वह है मरकट। ऑप्शन सी मरकट रत्न पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ से स्थित है। तो यह है भोपाल में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ से स्थित है। तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में स्थित है। ऑप्शन डी भिंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ से स्थित है। तो यह जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। तो जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है रानी दुर्गावती किला। ऑप्शन डी रानी दुर्गावती किला। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वीणा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वीणा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है। तो भारत अटल बिहारी
वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार डॉट 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 किले में है? तो यह है कुंभलगढ़ किले में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किले में, जो कि राजस्थान में स्थित है। और यह राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय गान के संपूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है? तो यह है 52 सेकेंड। ऑप्शन सी 52 सेकेंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है? तो यह तुवालू द्वीप समूह आता है। ऑप्शन सी तुवालू द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ह्वेनसांग यह चीन से आया था, यह तो बिल्कुल सही है युग्म। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, यह भी सही है। ऑप्शन बी यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज यह यूनान से आया था, क्योंकि यह अलेक्जेंडर के साथ आया था। तो यह भी यूनान से आया था, यह भी युग्म सही है। फायहान फायहान यह युग्म गलत है, क्योंकि फायहान मलेशिया से नहीं, फायहान चीन से आया था। तो यह युग्म गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, क्योंकि फायहान चीन से आया था, ना कि मलेशिया से। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद गौरी को 1911 में एक डॉट 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 शासक द्वारा पराजित किया गया था। तो वह है चाहमान। ऑप्शन बी चाहमान शासकों द्वारा पराजित किया गया था, चाहमान। क्वेश्चन नंबर 21, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो यह की थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 22, महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में डॉट 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 का युद्ध किया था? तो यह किया था हाईडे स्पीच। ऑप्शन ए हाईडे स्पीच का युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मानक समय डॉट 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 डिग्री पूर्वी देशांतर से मेल खाता है? तो यह खाता है 82.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन वी। और इससे हमारे मानक समय में 5 घंटे का फर्क आता है। यानी कि अगर इंग्लैंड में 1 बजा होगा, तो हमारे यहाँ 6 बजे होंगे। ऑप्शन बी 82.5। क्वेश्चन नंबर 24, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 25 और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तो सभी को पता होगा कि एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और यह गुजरात प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी एशियाई शेर। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। तो सामान्य कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के मध्य फाइल ट्रांसफर में सहायक होता है? तो यह होता है FTP। ऑप्शन ए FTP। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है,
तो इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए FTP। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति डॉट 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 में मापी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन ए हर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक माइक्रो कंप्यूटर कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक डॉट 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 से बनी होती है। तो एक मेमोरी यूनिट से बनी होती है, ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द गीगाबाइट निम्न को संदर्भित करता है। तो शब्द गीगाबाइट यानी कि 1 GB, तो 1 GB 1024 मेगाबाइट को संदर्भित करती है। और अगर यह भी समझ में ना आए तो मैं और आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे हमें अगर प्रतिदिन 1 GB नेट डाटा मिलता है, ये तो सभी को पता है, तो उसमें 1024 MB यानी कि मेगाबाइट होते हैं, तब जाके एक GB यानी गीगाबाइट हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट इंटरनेट या सामान्यतः नेट की एक्सप्लोरिंग पर सूचना की खोज करना निम्न रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है सर्फिंग के रूप में, ऑप्शन डी सर्फिंग यानी कि एक्सप्लोरिंग। सामान्यतः नेट की एक्सप्लोरिंग पर सूचना की खोज करना सर्फिंग सर्फिंग रूप में जानी जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है। तो ऑप्शन ए सूचना का स्टोरेज भंडारण तथा रिट्राइवल पुनः प्राप्ति, यह भी इसे विशेष आकर्षक बनाता है। केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, यह भी विशेष आकर्षक बनाता है। परिशुद्धता एवं गति यानी कि कोई भी काम गलत ना होना, और गति यानी कि तेज, तो यह भी बनाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सभी कंप्यूटर को विशेष और आकर्षक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में एक्टिव सेल की विषय वस्तु डॉट 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 में डिस्प्ले होती है। तो यह होती है फॉर्मूला बार में, ऑप्शन डी फॉर्मूला बार में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किन किन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ऑप्शन ए कंप्यूटर, ISP मॉडेम और वेब ब्राउजर। ऑप्शन ए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर, ISP मॉडेम और वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, MS पावर पॉइंट में लाइन की शुरुआत में कर्सर को मूव करने के लिए कुंजी संयोजन है। तो यह है होम। अगर होम कुंजी को दबा देंगे तो कर्सर लाइन की शुरुआत में आ जाएगा, ऑप्शन बी मूव। क्वेश्चन नंबर होम। क्वेश्चन नंबर 10, मोनोक्रोम पिक्सल निम्नलिखित में से किस मॉनिटर में पाए जाते हैं। तो मोनोक्रोम पिक्सल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि LCD में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि LCD में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से फाइल पुल डाउन मेनू के कौन से विकल्प का उपयोग एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद क्लोज करने के लिए होता है। तो यह होता है क्लोज, ऑप्शन सी क्लोज के द्वारा हम बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किससे जानकारी साझी शेयर करने के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। तो नेट से किसी भी चीज को साझा या शेयर करने के लिए नेट से कनेक्ट किए जाते हैं, ऑप्शन ए नेटवर्क से। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है।
तो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है मेमोरी कार्ड, ऑप्शन डी। मेमोरी कार्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड 2007 में डॉट 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 एक डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर होता है। तो यह होता है, यानी कि MS वर्ड 2007 में डॉट 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 एक डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर होता है वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी। वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। डॉट 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 एक फ्रंट स्टाइल नहीं है। तो वर्ड आर्ट एक फ्रंट स्टाइल नहीं है, ऑप्शन डी। स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन डी। स्मार्ट आर्ट। क्वेश्चन नंबर 16। रोम एक डॉट 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 मेमोरी है। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन सी। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एक अंक गणितीय सूत्र होता है? तो सम एक अंक गणितीय सूत्र होता है, ऑप्शन ए सम। क्वेश्चन नंबर 18। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम डिवाइस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट गणना करने के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU गणना करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, ऑप्शन बी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। क्वेश्चन नंबर 20। MS एक्सेल 2007 में आप मेनू से कंसोलिडेटेड का चयन करके कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो यह खोल सकते हैं डेटा से, ऑप्शन डी। डेटा से। क्वेश्चन नंबर 21। MS एक्सेल फाइल में निम्न एक्सटेंशन होता है। तो यह होता है डॉट XLS, ऑप्शन सी। डॉट XLS। क्वेश्चन नंबर 22। MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो यह की जाती है Ctrl+A, ऑप्शन ए। Ctrl+A। अगर हम कंप्यूटर में Ctrl+A दबाएंगे तो जो हमने कोई भी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो विंडो लोगो की प्लस अप एरो की दबाने से विंडो मैक्सिमाइज हो जाती है, ऑप्शन सी। विंडो लोगो की प्लस अप एरो की। क्वेश्चन नंबर 24। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+U, ऑप्शन सी। Ctrl+U। क्वेश्चन नंबर 25। MS एक्सेल 2007 में डॉट 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 एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। तो यह है लैंडस्केप, ऑप्शन सी। लैंडस्केप। इस प्रकार हमने सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला। समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक है। तो प्रबंध एक है वर्ग परिस्थिति प्रणाली, ऑप्शन डी। वर्ग परिस्थिति प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 2। किसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार काम कार्य सौंपा जाना चाहिए? तो हेनरी फेयल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और तथा योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए, ऑप्शन ए। हेनरी फेयल। क्वेश्चन नंबर 3। हेनरी फेयल किसके लिए जाने जाते हैं? तो हेनरी फेयल प्रबंध के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी। प्रबंध के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, परिवर्तनों को लागू करने में कौन सी शक्तियां सहायक होती हैं? तो परिवर्तन को लागू करने में प्रेरक शक्तियां सहायक होती हैं। ऑप्शन सी, प्रेरक शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेषक के साथ डॉट 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 होने पर ही संप्रेषण पूर्ण होता है। तो प्रेषक के साथ करता होने पर ही संप्रेषण पूर्ण होता है। ऑप्शन वी, प्राप्त करता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो विपणन प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन सी, प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, पद किस प्रकार की बाधाओं के अंतर्गत आता है? तो पद संगठनात्मक बाधाओं के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी, संगठनात्मक बाधाओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध के कार्य का प्रकार है। तो प्रबंध के कार्य का, ऑप्शन ए, प्रबंध के मुख्य कार्य है, सही है। प्रबंध के सहायक कार्य है, सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, संगठनात्मक व्यवहार का दोष नहीं है। तो यह व्यवहार में सुधार लाने पर बल देता है। यह संगठनात्मक व्यवहार का दोष नहीं है। ऑप्शन बी, यह व्यवहार में सुधार लाने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो लोच का अभाव उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का लाभ है। यह कथन असंगत है। ऑप्शन सी, लोच का अभाव उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का लाभ है। यह कथन असत्य है या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक संप्रेषण का सबसे सुलभ साधन। तो आधुनिक संप्रेषण का सबसे सुलभ साधन मोबाइल है। ऑप्शन डी, यानी कि आज के समय में संप्रेषण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग मोबाइल किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे कार्य को डॉट 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 करना निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है। तो यह बनाता है पुरस्कृत करना, यानी कि अच्छे कार्य को पुरस्कृत करना निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है। ऑप्शन बी, पुरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 13, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्रिया में सम्मिलित किया गया है। तो विभागीय लक्ष्य सम्मिलित किया गया है, प्रबंधकों के लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं, लक्ष्यों का पुनः विलोपन सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में कार्य की जांच के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नियंत्रण पद्धति का। ऑप्शन ए, नियंत्रण पद्धति का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, उदार निरंकुश श्रेणी का स्वरूप है। तो उदार निरंकुश श्रेणी का स्वरूप है धनात्मक। ऑप्शन ए, उदार निरंकुश श्रेणी का स्वरूप है धनात्मक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निर्देशन के तहत किन प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है? तो नेतृत्व में समन्वय स्थापित किया जाता है, अभिप्रेरणा में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, डॉट 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 के बिना सामूहिक कार्यों में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। तो यह है, निर्देशन के बिना सामूहिक कार्यों में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। ऑप्शन ए, निर्देशन के बिना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, यूएसए की कौन सी पत्रिका द्वारा वर्ष 1974 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक पर सर्वेक्षण किया गया था? तो यह किया गया था फॉर्च्यून द्वारा। ऑप्शन बी, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य एवं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। यह कथन है।
तो यह कथन है इलियट व मेरिल का, ऑप्शन ए। इलियट व मेरिल का यह कथन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, नेतृत्व का अचूक शस्त्र है। तो नेतृत्व का अचूक शस्त्र है नेता के आचरण द्वारा आदर्शों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ए। नेता के आचरण द्वारा आदर्शों का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 21, नेतृत्व की विचारधारा है। तो नेतृत्व की विचारधारा है अनुयायी कल्याण विचारधारा, बिल्कुल सही, यह भी है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, परिस्थिति मूलक, यह भी है। गुण मूलक की विचारधारा, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, परिवर्तन का प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो परिवर्तन का प्रबंध व्यवस्थित प्रकार की प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। व्यवस्थित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, रेखीय संगठन का दोष है। तो इसमें पर्याप्त लोच का अभाव होता है, यह दोष है। इसमें प्रबंधक पर उत्तरदायित्व का भार रहता है, यह भी दोष है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्ट डायलिंग सुविधा किससे संबंधित है। तो डायरेक्ट डायलिंग सुविधा टेलीफोन से संबंधित है, ऑप्शन ए, टेलीफोन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, वह संगठन जिसमें प्रत्येक स्तर के प्रबंधकों के अधिकारों कर्तव्यों व दायित्वों की सीमा होती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं औपचारिक संगठन, ऑप्शन ए, औपचारिक संगठन। इस प्रकार हमने सामान्य प्रबंधन के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए और हमारा आज का वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।